Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों आज हम पाठ 10 सुमन एक उपवन के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। बच्चों, इसमें लेखक बताता है कि हम सबकी धरती भी एक है और हम इस मिट्टी में ही जन्मे हैं। हमें धूप भी, सूरज की जो धूप होती है ना, वो भी हम सबको एक सी मिली है। ऐसा तो नहीं है कि हमको सबको धूप भी अलग अलग सी मिली है। हमको सूरज की धूप भी सबको एक जैसी ही मिली है। सींचे गए एक ही जल से हम एक ही जल से सींचे गए हैं, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। और हमको हवा भी एक से समान ही मिली है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज़्यादा हवा मिली है और किसी को कम मिली है। हमको सब पवन भी एक समान ही मिली है। हम सब सुमन एक उपवन के। इसका भाव ये है कि हम एक ही बगीचे के फूल हैं। सुमन का अर्थ है फूल। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको हैं, भंवरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हमें बताते हैं कि हमारी धरती एक है, वैसे हमारा सूरज भी एक है, चांद भी एक है और हमारे स्वर भी एक जैसे ही हैं। जैसे सूरज की किरणें पड़ने पर फूलों की कलियां खिल जाती है, वैसे ही सूरज की किरणें जब हम पे पड़ती है तब हम छोटे से बड़े होते हैं। हमें चांद की रोशनी भी एक समान ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि चांद की रोशनी सबको अलग अलग मिलती है, सबके ऊपर चांदनी भी एक समान ही मिलती है। मिले एक से स्वर हमको, भंवरों के मीठे गुंजन के। जैसे भंवरे गुंजन करते हैं, जो उनका स्वर सुनाई देता है, हम सबको एक जैसा सुनाई देता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अलग अलग सुनाई देता है, हमको सारे स्वर भी एक समान ही सुनाई देते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। इसी प्रकार हम सब एक बगीचे के फूल हैं। जैसे हम सब एक फूल के समान है और जो धरती है हमारी बगीचा है। हम सब जब मिलकर रहेंगे तो हमारी धरती की शोभा बढ़ाएंगे। उड़ का अर्थ हृदय या दिल होता है। भंवरों का अर्थ भंवरे या भंवरों होता है। गुंजन का अर्थ भंवरों की गुनगुन की आवाज है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हमें बताते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, उसी प्रकार धरती पर भी अलग अलग रंग के मनुष्य होते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जिस प्रकार बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लोगों एक क्यारी में रखा जाता है तो कितने सुंदर लगते हैं, ऐसे जब हम सब मनुष्य एक साथ मिल जाते हैं तो धरती की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे अलग अलग फूल बगीचे में जब लाइन से लगाए जाते हैं तो बगीचे की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही धरती पर जब हम सब एक साथ मिल जाते हैं तो धरती की शोभा बढ़ाते हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बताते हैं कि हम सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। जैसे एक बगीचे को एक माली संभालता है, वैसे ही पूरी धरती को भगवान संभालता है, वो भी सबका एक ही है। हम सब सुमन एक उपवन के और हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा।
सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, इसमें लेखक बताता है कि जैसे फूलों में कांटे होते हैं फिर भी वो सुबह खिलते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आए हमें हंस हंस कर ही जीना चाहिए। एक ही सूत्र में बंधकर हमने कि जैसे फूल एक ही धागे में बंध जाते हैं तो वो गले का हार बन जाते हैं, जैसे हम भगवान पे हार चढ़ाते हैं तो सब फूल एक ही लाइन में होते हैं ना, धागे में पिरोए हुए, ऐसे ही सबके लिए सुगंध। और जैसे ही फूलों की सुगंध सबके लिए एक समान है, भले गरीब इंसान हो उसको भी फूलों की खुशबू सेम ही आएगी और भले धनी इंसान हो उसको भी फूलों की खुशबू सेम ही आएगी। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, भले आप माला गरीब को भी पहनाओगे तो वो सेम ही रहेगी। इसका ऐसा नहीं है कि गरीब के गले में गई तो उसका मूल्य कम हो गया, या अमीर के गले में हमने माला पहनाई तो उसका मूल्य ज़्यादा हो गया, तो वो सबके लिए एक ही समान है। ऐसे ही हम सब फूल एक ही उपवन के हैं।